इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर में और रामपुर में रजा लाइब्रेरी के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और रामपुर उपचुनाव पर बात करने के लिए कि आखिरकार इस बार रामपुर किसका करेगा विजय तिलक, और ये इस पर चर्चा करने के लिए तो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ फसाहत खान शानू भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ आसिम खान साहब हमारे साथ सपा की तरफ से रहेंगे। आप दोनों का स्वागत है। और इसके साथ ही साथ मेरे साथ रामपुर की जनता, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं, ये भी इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे खान साहब, क्या कहना है? उपचुनाव हो रहा है, क्या बड़ा मुद्दा, क्या बात लेकर लोगों के बीच आप जा रहे हैं? चुनाव से जनता पर बोझ पड़ता है जी, सरकार के खजाने पे बोझ पड़ता है, लेकिन चूंकि एक बड़ी शख्सियत को कमजोर करना है, राष्ट्र की राजनीति से हटाने की कोशिश करना है, आज तक हरा नहीं सके इसलिए हटाने की कोशिश करना है, मिटाने की कोशिश करना है, इसलिए ये चुनाव हो रहा है, बाकी इसकी जरूरत नहीं थी। बताइए फसाहत खान साहब, आप बताइए। ये तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, सब जानते हैं कि चुनाव न्यायालय के फैसले के बाद हो रहा है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करा रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैदान में है, चुनाव आयोग करा रहा है। अब उपचुनाव इस कारण हो रहा है कि शहर विधानसभा 37 की सीट रिक्त हुई है, इसलिए ये चुनाव हो रहा है। रिक्त हुई नहीं है, रिक्त कराई गई है जनाब, रिक्त हुई नहीं है, रिक्त कराई गई है। और एक बात कहना चाहता हूं कि यहाँ आजम खान साहब आधी सदी से लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आधी सदी से 50 साल हो गए उनको इस इलाके में काम करते हुए। ये इलाका, अगर आप इस शहर की उन गलियों में जाएंगे और आप जाकर मंजर देखेंगे और लोगों से पूछेंगे कि गंदगी क्या थी, क्या आलम था, जहां बच्चियों के अच्छे रिश्ते नहीं आते थे, लोग जाना पसंद नहीं करते थे, शहर को चंदन बनाने का काम किया। शहर की तमाम तहसीलों में इंटर कॉलेजेस बनवाने का काम किया है, पक्की सड़कें बनवाने का काम किया है, और सबसे बड़ा जो गुनाह हुआ है आली जनाब मोहम्मद आजम खान से, वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाने का गुनाह हुआ है। उसकी सजा मिल रही है। आप सुनने की भी क्षमता रखिए, आप बात सुनने की भी क्षमता रखिए। आपने ये कहा कि उन्होंने विकास कार्य कराए हैं, 10 बार विधायक इसी रामपुर की जनता ने चुना है। आप हिसाब लगा लीजिए और आप अंदाजा लगा लीजिए। देखिए, बात लॉजिक होना चाहिए। एक बार रामपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिता कर तो देखे, फिर देखना भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विकसित भारत बनाया उसी तरह से विकसित रामपुर बनाएंगे। कश्मीर के श्रीनगर के बाद कार्यक्रम खराब कर रहे हैं। रामपुर 37 विधानसभा, महिला प्रवक्ता, 37 विधानसभा ऐसी विधानसभा है जो मुस्लिम बहुल है, और यहाँ पर हिंदू और मुसलमान मिलकर पिछले 50 साल से आजम खान साहब को विधायक चुनते चले आ रहे हैं। पिछले 50 साल में यही हमारे समाज की बहनें और बेटियां जो गैर मुस्लिम हैं, उनका ये कहना था कि आजम भाई के दौर में हमको बिजली मिलती है, हमको रोजगार मिलता है। भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती थी मगर महिलाएं वोट नहीं देती थी। ये आजम खान साहब की उपलब्धि है, ये आजम खान साहब की सफलता है। इस वक्त जो बिजली मिल रही है वैसी बिजली कभी नहीं मिली, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर जिले को बिजली मिल रही है। आप इसके गवाह हैं। और मैं आपको बता दूं, समाजवादी सरकार में और कांग्रेस की सरकार में, जब से कांग्रेस की और समाजवादी की सरकार थी 45 साल से अब्दुल की स्थिति जो कल थी वो स्थिति आज है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों को सम्मान दिया है और सभी वर्गों की दशा सुधारने की। समाजवादी पार्टी ने
जितना अगर आपका मुतालबा या आपका मकसद अब्दुल से मुसलमान है तो समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़े अब्दुल को सबसे बड़ा ताज बनाकर रखा है जिसका नाम मोहम्मद आजम का है। और अब्दुल बराबर का हिस्सेदार है, अब्दुल बराबर का हिस्सेदार है, दरी नहीं बिछाता है, मेहनत करता है, हिस्सेदार है सबसे बड़ा। ये बात ही सुनना चाहते हैं, ये बात ही नहीं सुनना चाहते। मैं यही वजह है सिर्फ असामाजिक तत्व, सिर्फ बेहूदगी करना, सिर्फ बदतमीजी करना, सिर्फ बेहूदगी करना और बदतमीजी करना। अगर बात नहीं सुनना है तो फिर डिबेट में क्यों आए आप? हम आपकी बात सुन रहे हैं तो आप भी हमारी बात सुनेंगे। कहिए ना, हम तो सुन रहे हैं आपको। आपने जिस अब्दुल का जिक्र किया, एक सवाल मेरा ले ले। अब आप देखिए आपका कार्यक्रम समाजवादी खराब कर रही है, आपका कार्यक्रम समाजवादी कुछ भी खराब कर रही है, आपका कार्यक्रम समाजवादी खराब कर रही है। देख लें आप, देखिए बदतमीजी, देखिए हमारे पर हमला हुआ, मेरे पर हमला हुआ है, मैं कार्यक्रम में बहिष्कार करता हूँ। मेरे पर हमला करा है इस महिला ने, मेरे पर हमला करा इस महिला ने, देखिए सबके सामने महिला ने हमला करा है, मेरे पर हमला हुआ है, मेरे पर हमला हुआ है। इन्हें सुरक्षा प्रदान करा दी जाए, इन्हें बहुत डर लग रहा है, बार बार हमले का जिक्र कर रहा है। इन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए, इन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए, इन्हें बहुत डर लग रहा है। सार्वजनिक रूप से हमला हो रहा है, महिलाओं को भेज के हमला कराया जा रहा है, महिलाओं को बताइए, महिलाएं हमला कर रही हैं। नहीं, पहले बताइए मेरे पर हैरत की बात है, मेरे पर हमला किसने कराया? महिलाओं से डर रहे हैं। महिलाओं से नहीं डर रहे हैं, आप महिलाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप महिलाओं अरे महिला आधी आबादी है, हमारी बहन, हमारी बेटी है, नुमाइंदगी करती है। कराएंगे। इन्हीं के अब्दुल के लिए एक शब्द नहीं कहा, जब वो जेल में थे एक शब्द नहीं कहा। अखिलेश यादव जी बताएं कि इनके अब्दुल के लिए उन्होंने क्या किया? आपने खुद बयान लिया था गलत जी। आजम खान साहब के लिए ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आजम खान साहब के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ तक चलकर आए थे, यहाँ तक चलकर आए थे। ये बताइए कि अब्दुल अब दरी नहीं उठाएगा? अब्दुल अब दरी नहीं उठाएगा, बल्कि अब्दुल सम्मान से जिएगा, अब्दुल सुरक्षा से जिएगा। अब्दुल देश के लिए कूड़ा भी उठाएगा, गंदगी भी ढोएगा, तभी अब्दुल है। वरना अब्दुल की कोई गिनती नहीं। अब्दुल देश के लिए, समाज के लिए, अब्दुल समाज के लिए काम करेगा। आप क्या बात करते हैं? आप अलग करना चाहते हैं। अब्दुल है, अब्दुल हमीद है, अब्दुल कलाम है, मोहम्मद आजम का है, ये समाज के लिए काम करेंगे। शांति से बोलिए, बताइए। हमारे दर्द जो है वो अब अब्दुल का भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, हमारे अब्दुल को भारतीय जनता पार्टी गले लगा रही है। हम कैसे भूल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी? अब्दुल किसी राजनीतिक दल की दरी नहीं उठाएगा, अब्दुल देश के लिए जान भी दे देगा, लेकिन किसी राजनीतिक दल की दरी नहीं उठाएगा। इन्होंने खूब कहा है कि आजम भाई ने मुझे बंद करवाकर काफी पिटवाया और मेरी आवाज़ें सुनी है फोन पे, ये आजम भाई ने बता दिया। साहब आप बताइए, राजनीति में कुछ और नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हमारे माननीय इन्होंने कहा था समाजवादी वालों ने कि आजम खान ने रामपुर में विकास किया है। 50 करोड़ रुपए से अपनी 100 करोड़ रुपए से अपनी यूनिवर्सिटी बनवाई और रामपुर ने एक भी फैक्ट्री नहीं लगवाई। केंद्र में आप हैं, सेंटर में और यूपी में आप हैं। आपने 8 साल में क्या उखेड़ लिया? आप सेंटर में भी हैं, आप यूपी में भी हैं। 50 साल से क्या 50 साल से कोई एक इतना सारा काम किया हो तो 50 साल से अब्दुल वहीं खड़ा है। 50 साल से आपने अब्दुल का इस्तेमाल किया है, आपने राजनीतिकरण किया है, सड़कों पर चलना सिखाया है आजम खान ने। एक औद्योगिक, अरे सुनिए, 50 साल हो गए, कुछ बता रहे हैं, बुजुर्ग आदमी, इनकी बात भी सुन लेते हैं। बोल रहे रिटायर्ड फौजी हैं आप। कहाँ से हो जाता आजम खान का नाम रोशन, ये तो कोई विकास करे ही नहीं। अगर ये चाहता तो पूरी यूपी का विकास हिस्सा है, वो तो विधायक निधि, असली हिस्सा है, वो तो विधायक निधि हिस्सा है। अरे राशन के लायक तुमने बना दिया जनता को, 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। ये दिया है तुमने देश को, और देश दुनिया में नुमाइंदगी करते हो। 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। भारतीय समाजवादी पार्टी, मैं लोगों से भी बात कर रहा था, बड़ा सवाल आप दोनों, आप बताइए, रोजगार की बात कर रहे हैं लोग। आप जरा बताइए, अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए और स्थिति सुधर गई भाई साहब। अभी सुनिए, आपको भी तो गांधी देश में 2 गांधी समाधि है, 2। एक गांधी समाधि है राजधानी में,
उसको जाकर देखिए। और एक गांधी जवाब सुनिए इसको देखिए, अंदाजा हो जाएगा कि विकास क्या होता है। अभी जुम्मा 4 दिन में नहीं हुए हैं, अभी जुम्मा 4 दिन में नहीं हुए हैं, इनको समाजवादी पार्टी मैं सपाई हूँ भाई, मैं सपाई हूँ, जानते हैं आप क्या थे, मैं सपाई हूँ, सब जानते हैं आप क्या थे। हाँ, आप ये मत भूलिए। सफाई थे, आपने कहा सफाई थे, सर एक भाई थे। विकास बहुत हुआ रामपुर में, इन 40-50 सालों में बहुत विकास हुआ, मगर अपने परिवार का और अपने चमचों का, चंद लोगों का, जिन्हें जवाब लेते हैं जवाब। का ठेकेदार बना के करोड़पति अरबपति बना दिया। कम से कम सरदार जी आपके ये पास भी काम आप भी कर लेते, अगर काम आपसे क्यों नहीं हुआ? अरे भाई 300 बेड का हॉस्पिटल आजम खान ने बनवा के दे दिया, 1 रुपए का पर्चा बनवा दिया, ये रामपुर की जश्न नहीं होती। बनवा दी। खूबसूरत एक सवाल आप किससे सवाल ये नजर नहीं आते आपको? आसिम खान को बताना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं कि रिक्त हो गया स्थान क्यों रिक्त हुआ? एक इंसान की बदजुबानी की वजह से, और आपके सरकार का रोजगार का व्याख्यान कर रहा हूँ, आपके समाज का, कि आजम खान की आखिरी इच्छा बनाओ बीड़ी चलाओ रिक्शा। ये गलत है। आपका ये इल्जाम है। आजम खान साहब ने रिक्शा वाले को बता दिया, पैदल रिक्शा छीन कर ई रिक्शा कमाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी का किससे सवाल है आपका? समाजवादी इन्होंने कह दिया, अरे इन्होंने खुद कह दिया कि उनकी इच्छा यह है कि रिक्शा के बदल को रिक्शा दे दो, रिक्शा वाले को गाड़ी। इन्होंने कहा सीना चीर कर जी रिक्शा वाले को सीना चीरता है, उसको रिक्शा छीन के रिक्शा दे दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ से भाजपा जीतेगी तो हमारे खेतों में जो रात भर हमें बछड़े हाँकने पड़ रहे हैं, क्या वो रुक जाएंगे? बड़ा सवाल, जवाब देते हैं जी। हाँ बोलिए। दूसरा मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आजम खान साहब ने गलती की, हम मानते हैं, उन्होंने मैं दूंगा जवाब, लोगों को, मैं जवाब दूंगा। अपने नजदीकी लोगों को इतना बढ़ावा दिया कि आज उस अब्दुल को दूसरे पक्ष में खड़ा होना पड़ रहा है। जी आप बोलिए जवाब। जो इन्होंने कहा कि खेत खलियान में जाएगा या नहीं जाएगा, भारतीय जनता पार्टी अगर सभी वर्गों का विकास नहीं करती तो इन्हीं की बिरादरी के सरदार बलदेव ओलख सिंह जी बिलासपुर से दोबारा नहीं जीते। इन्होंने दूसरा सवाल पर्सनल अटैक किया कि अब्दुल यहाँ खड़ा हो गया। अरे ये अब्दुल की इच्छा है, अब्दुल ने ये तय कर लिया है कि किसी की दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल को सम्मान चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की अब्दुल एक ही बात सुन लो, अब ये तरीका गलत है आपका। हम आपकी बात सुनते, हम आपकी बात सुनते, आप भी सुनिए। एक ही अब्दुल था जिसको कैबिनेट से निकाल दिया गया, मुख्तार अब्बास नकवी बेचारे एक ही अब्दुल थे, उनको भी हटा दिया गया। यूपी की कैबिनेट में एक भी अब्दुल नहीं है, यूपी की कैबिनेट में अब ये अब्दुल भाई, ये अब्दुल होकर इंसाफ दिलाएंगे। दानिश शहजाद अंसारी बिना विधायक, बिना एमएलसी होते हुए भी बाद में बने, उनको इसी भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया है। इनके सवाल का जवाब यह है। बस, और वो जो कैबिनेट में एक भी नहीं, राज्य मंत्री एक भी नहीं, दर्जा प्राप्त मंत्री है। अरे तो अब्दुल को इंसाफ की बात कर रहे हैं। अब्दुल जितना अब्दुल का शोषण, अब्दुल का इस्तेहसाल इस सरकार में हुआ है, सरकार में नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी विधायक और एमएलसी हुए हुए दानिश शहजाद अंसारी को मंत्री बनाया है। प्यार से प्यार होता है, हमने उनको कितना प्यार दिया है, पहले हमें उनको प्यार देना चाहिए, उसके जवाब में प्यार मिलेगा। पहले अब्दुल को तय करना पड़ेगा, अब्दुल को प्यार देना पड़ेगा। ताली 2 हाथ से बजती है, ताली कभी 1 हाथ से नहीं बजती है। अब्दुल को हम उससे प्यार करेंगे, वो हमसे प्यार करेंगे। अब्दुल की जिम्मेदारी है, और मैं देख रहा हूँ कि अब्दुल इस्तेमाल नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी अब्दुल इस्तेमाल नहीं होगा, सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक वर्ग विशेष की पार्टी नहीं कहा जा सकता, उसने अपना चोला बदलने का काम किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ, ये शहर आजम खान का है, यहाँ से मोहब्बत करने वाले लाखों लोग हैं। आजम खान साहब यहाँ बैठे सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, अगर किसी को भी फर्जी सर्टिफिकेट या मार्कशीट बनवानी हो तो अब्दुल्ला आजम से संपर्क कर लें। ये मामला अदालत का है, अदालत तय करेगी। ये मामला अदालत का है, अदालत तय करेगी।
ये शहर आजम खान साहब का, यहाँ हिंदू मुसलमान सब प्यार करते हैं उनसे। ये शहर सबका और है। आने वाली 5 तारीख को ये शहर जीतेंगे। ये शहर सबका है। ये शहर अब्दुल का भी है, ये शहर नवीन शर्मा का भी है, ये शहर कायम का भी है, ये शहर इनका भी है, ये शहर इनका भी है, ये शहर सबका है। ये सबका और शहर है और सब ये शहर साथ में है आजम और खान ये साहब शहर के। यही वजह है कि 10 बार एमएलए रहे हैं, 10 बार, एक बार एमपी रहे हैं, एक बार राज्यसभा रहे हैं। इसके बावजूद यही वजह है इसके बावजूद भी ये मट्टू यहाँ बैठे हैं, वो अनीता यादव बैठी हैं वहाँ पर, वो सुनील शर्मा बैठे हैं वहाँ पर। यही वजह है कि अब जवाब वजह है। बताइए, जो इन्होंने तमाम बातें की, तमाम इन्हीं के दावे सवालों कर में रही है, इन्होंने वजह की नहीं। हिंदू और मुसलमान अब यार साथ बोलने चलते का हैं, अब सुन लेते तब हैं, जीतते हैं आजम खान साहब। बोलने कब दे रहे हैं? इन्हीं के सवालों का जवाब दे रहा हूं मैं। 45 साल से आज भी अब्दुल जहां खड़ा था वहीं खड़ा है, कोई यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाई गई है। अब्दुल की स्थिति जो कल थी वो आज भी है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब्दुल को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है, अब्दुल को भी ये तय करना पड़ेगा कि अब्दुल ने भारतीय जनता पार्टी को कितनी मोहब्बत दी है। अब्दुल को मोहब्बत करना पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने मोहब्बत कम करने के बावजूद भी अब्दुल को पूरा प्रतिनिधित्व दिया है। जो घर 5 लाख के बने हैं, आप रामपुर की गलियों में जाकर देखें, उसमें सबसे ज्यादा वो घर अब्दुल के होंगे और वो घर भारतीय जनता पार्टी ने। अब जवाब दीजिए। कम से कम 2000 मकान रामपुर में, कम से कम 2000 मकान आजम खान साहब ने बनवाकर ने गरीबों को दिए हैं। ये 100-200 मकानों, 50 मकानों की बात करते, 2000 मकान बना कर दिए हैं। यहाँ पर इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया है, शुगर फैक्ट्री को चालू कराने का काम किया है। 45 साल में 2000 मकान बनवा के दिए इन्होंने कहा। ये अभी और सरकार भारतीय में जनता पार्टी की जितना सरकार ने मौजूद इतने कम टाइम में कई हजार मकान बनवा के दे दिए हैं। बताइए साहब, क्या जो दावा कर रहे हैं? रामपुर शहर के अंदर आसरा कॉलोनी आप जाकर देख सकते हैं, कितने उम्दा कॉलोनी बनाकर गरीबों को बांटने का काम किया है। पूरी कॉलोनियों में घरों की मरम्मत कराने का काम किया है, निर्माण कराने का काम किया है। यूं ही आजम खान साहब एमएलए नहीं बनते। चलिए, अब आखिरी सवाल दिलों पर राज करते हैं। सुनिए आखिरी सवाल आप दोनों से। आप उन्हें विधानसभा से निकाल सकते हैं, अच्छा सुनिए मगर साहब, रामपुर वालों से सुनिए, दिलों से नहीं निकाल सकते हैं। अब आखिरी सवाल ये बताइए, ये बताइए कि मैं बोलूं, ये बड़ा अच्छा भाषण करता है। अभी चंद महीने पहले ये बहुत अच्छी तकरीर है, जिनको आप ये कायद कह रहे हैं उनके खिलाफ किया करते थे। वो मेरे कायद थे, वो मेरे कायद हैं। लोगों ने जिस वक्त में मैं करता था, किसी की हिम्मत नहीं थी अब ये कि आजम खान साहब के खिलाफ चूक कर ले। अरे जान, बदतमीजी अरे आराम से ये पर्सनल होंगे, ये पर्सनल हो रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी का ये तरीका रहा है, सेकुलर हो गए, कार्यक्रम अब तो ठंडे हो जाओ, अब तो वही किया जा रहा है। इनकी भाषणबाजी की आदत रही है। अभी 4 महीने पहले ये आजम खान साहब के खिलाफ भाषणबाजी क्या करते थे और आज यहाँ पर भाषणबाजी कर रहे हैं। मैं भाषणबाजी करने नहीं आया हूँ, मैं मुद्दों की बात करने आया हूँ। 45 साल में इन्होंने कहा कि 2000 मकान बनवाए हैं। चंद महीनों में कई लाख मकान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए हैं। जी, तो अब मेरा आखिरी सवाल, क्यों लग रहा है आपको कि दोबारा आप जीतेंगे, ये बताइए। देखिए, 50 बरस की मेहनत है आजम खान साहब, संघर्ष है, सबको साथ जोड़कर चलने का काम करते हैं, एक दूसरे से रिश्ते बेहतर बनाने का हमेशा काम किया है। तो वो मोहब्बत आजम खान साहब को जिताती है। लोगों के दिलों में प्यार है, लोगों के दिलों में मोहब्बत है। आप देखना, 5 तारीख को वोट पड़ेगा, 8 को नतीजे आएंगे। आजम खान साहब फिर इतिहास बनाने जा रहे हैं, फिर इतिहास बनाएंगे। अब इनका जवाब सुनिए, फाइनल कमेंट, इनका तो फाइनल कमेंट सुनिए, बताइए। इनकी पूरी बात आपने सुनी, मैंने कहा क्यों आपको लगता है कि आप जीतेंगे, इन्होंने बताया। अब आप बताइए। ये तो भाषणबाजी कर रहे हैं, इनसे भाषण देना नहीं आता है। हाँ, चलिए, आपसे ये भी अच्छी, ये सबके बस की बात नहीं है, ये भी अल्लाह सबको नहीं देता भाई।
अब अल्लाह ने तो आपको जाने क्या क्या और भी दिया है, इसको छोड़िए। चलिए बात करिए। पर्सनल अटैक आप करेंगे तो मैं चलिए पर्सनल भाई अटैक साहब, करूंगा। आप इसमें आइए, क्यों लग रहा है आप आपको कि अपनी आप बात करिए अब्दुल भाई। अब्दुल ने तय कर लिया है, अब्दुल ने तय कर लिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। भारी मतों से आकाश सक्सेना हनी साहब चुनाव जीत रहे हैं। ये अब्दुल सिर्फ उनके मतों का अंतर बढ़ाने जा रहा है। इन्होंने कहा कि 5 के बाद पता चल जाएगा। मैं भी इनसे कहता हूं, ये भी इंशाल्लाह यहीं रहेंगे और मैं भी इंशाल्लाह यहीं रहूंगा, इसी धरती पे रहेंगे, यानी इसी धरती पे रहेंगे, इसी धरती पे रहेंगे। एक मिनट बात सुनिए, 8 दिसंबर को पता चल जाएगा कि इस बार रामपुर के अब्दुल ने क्या किया। इसलिए कि अखंड भारत के लिए, राष्ट्र निर्माण में सहयोग के लिए, मोदी जी के कुशल नेतृत्व के लिए, योगी जी के कुशल नेतृत्व के लिए 11 बार दुनिया बात सुनिए, दुनिया में भारत का पहला स्थान आने के लिए रामपुर भी इतिहास रचने जा रहा है। और रामपुर इस बार 8 दिसंबर को इतिहास का हिस्सा होने जा रहा है। भाजपाई हमेशा प्रयास करते हैं चुनाव लड़ने का। भाजपा हमेशा प्रयास करते हैं चुनाव लड़ने का। लेकिन कुल मिलाकर रामपुर की जनता यहाँ पर मौजूद है और अब बड़ा सवाल है कि जीत हमेशा आजम खान साहब की होती है। इस सीट पर बहुत कुछ आजम खान की होती है और होगी इंशाल्लाह। इतना जरूर है कि रामपुर की जनता, चलिए साहब, रामपुर की जनता बहुत शुक्रिया, बहुत वोट शुक्रिया, करेगी, खुलकर मतदान करेगी, ये बात जरूर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।